नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। बरेली के बिथरी चैनपुर में युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। धर्मशाला पुलिस मैदान में अब कोई ट्रेड फेयर या मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में सहकारी समितियों के 5,893 निर्वाचित सदस्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत में हैं। महाराष्ट्र में सीजीएसटी अधीक्षक को रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। मुंबई में 48 साल पुराने हत्या के प्रयास के केस में आरोपी की गिरफ्तारी हुई। यूपी में टीईटी अनिवार्य करने के फैसले के विरोध में शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। मंडी के लांघड़ा क्षेत्र में डॉक्टर के तबादले से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। स्नोर घाटी के टकोली में बस हादसे में एक युवती की जान चली गई। ग्रेटर नोएडा में रसगुल्लों में कीड़े और घी में मिलावट पाए जाने से हड़कंप मच गया। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में 13,430 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 101 उम्मीदवारों की सूची जारी की। श्रीलंका की प्रधानमंत्री भारत दौरे पर द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगी। 16 से 17 अक्टूबर को दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में तेज बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी हुआ है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। 16 से 20 अक्टूबर के बीच समुद्री इलाकों में मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मध्य भारत के कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट के साथ रातें ठंडी हो गई हैं। आज कार्तिक माह की कृष्ण दशमी तिथि है। धार्मिक कार्यों के लिए शुभ दिन माना गया है। भगवान विष्णु की विशेष पूजा और अर्चना का आज विशेष महत्व है। आज सूर्यास्त शाम 5:55 होगा। पंचांग के अनुसार दिन विशेष है। राहुकाल दोपहर 1:32 से 2:58 तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य वर्जित है। आज सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान है। 17 अक्टूबर को सुबह 2:11 तक शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा। कन्या, तुला, मेष समेत सभी राशियों के लिए आज का दिन खास संकेत लेकर आया है। आज ज्वालामुखी योग बन रहा है, जो ज्योतिष अनुसार विशेष प्रभाव डाल सकता है। बृहस्पतिवार को शुभ कार्यों के लिए विशेष रूप से उत्तम दिन माना गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर कहा कि देश हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने का आज विशेष दिन है। आज देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास उपाय किए जा सकते हैं। देश के कुछ हिस्सों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। स्कूलों में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अवकाश की घोषणा कर दी गई है। दीपावली को लेकर बाजारों में खरीदारी का माहौल तेज हो गया है। कई जिलों में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोग परेशान हुए। ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के पालन के लिए विशेष अभियान चलाया। रावण दहन के बाद कुछ जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया। भोपाल में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई का कार्य जोरों से चल रहा है। किसान संगठनों ने एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध जताया है। मिड डे मील में बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है। उज्जैन के मेडिकल डिवाइस पार्क में 2,899 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यहां बायोमैटीरियल्स, सर्जिकल रोबोटिक्स और 3D बायोप्रिंटिंग जैसी हाईटेक यूनिट्स लगेंगी। प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में तेजी आई है। 5 और 6 नवंबर को क्रमशः 131 और 354 घटनाएं दर्ज हुईं, जो देश में सबसे अधिक हैं। सरकार ने सोयाबीन का मॉडल रेट 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक तय किया है।
इस फैसले से किसानों को भावांतर योजना के तहत अतिरिक्त लाभ मिलेगा। विपक्ष ने मतदाता सूची संपादन प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने आरएसएस से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को इससे दूर रखने की मांग की है। इंदौर के औद्योगिक क्षेत्रों में गंदे पानी के निस्तारण की समस्या बढ़ रही है। उद्योगपतियों ने समर्पित इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम की मांग की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को फसल बीमा की पूरी राशि दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक भी रुपया बकाया नहीं रहेगा। लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त इस महीने जारी होगी। महिलाओं को 1,500 रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में मिलेगी। मतदाता सूची के विशेष संशोधन अभियान में घर घर सत्यापन होगा। इस प्रक्रिया में करीब 5.74 करोड़ मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 877 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी की है। इनमें वन, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हैं। कई जिलों में रसोई गैस सिलेंडर की कमी से लोगों को परेशानी हो रही है। हजारों घरों में खाना बनाने में दिक्कतें सामने आई हैं। प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। अगले कुछ दिनों में तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। इस साल मध्य प्रदेश में ठंड जल्दी शुरू हो गई है। कई शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। इंदौर के सैनवर रोड औद्योगिक क्षेत्र में अपशिष्ट जल की समस्या बढ़ी है। उद्योगपतियों ने अलग इफ्लुएंट सिस्टम की मांग की है। विपक्ष ने मतदाता सूची संशोधन में पक्षपात के आरोप लगाए हैं। आरएसएस से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को प्रक्रिया से दूर रखने की मांग की गई है। बालाघाट के डॉ. जितेंद्र कोचर ने बैलिस्टिक वॉल बनाई है। यह दीवार सैनिकों को दुश्मन की गोलीबारी से सुरक्षा देती है। सरकार ने सोयाबीन का मॉडल रेट 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा तय किया है। इससे किसानों को भावांतर योजना के तहत लाभ मिलेगा। प्रदेश में पराली जलाने के मामले बढ़ गए हैं। 15 सितंबर से अब तक 1,100 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली की खपत 8% बढ़ी है। उद्योगों में 842 करोड़ यूनिट बिजली की सप्लाई की गई। भोपाल में स्वच्छता अभियान तेज हुआ है। नगर निगम ने 200 से ज्यादा जगहों पर सफाई निरीक्षण शुरू किया है। जबलपुर में 20 करोड़ की लागत से नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। यहां इंडोर गेम्स की आधुनिक सुविधाएं होंगी। उज्जैन में महाकाल लोक के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। दीपावली पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस तैनात की गई है।